वो है फलों की खेती। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है। ऑप्शन ए है मॉल्विंग द्वारा, ऑप्शन बी है अंतः फसली द्वारा, ऑप्शन सी है सिंचाई द्वारा, ऑप्शन डी है सघन रोपण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरिगेशन यानी सिंचाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी आम की नियमित पकने वाली प्रजाति है, नियमित फलने वाली प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला, आंवले में भ्रूण भ्रूण निद्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डोका तथा डेंग किस फसल के विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजूर। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। डोका तथा डेंग क्या है। डोका तथा डेंग खजूर के फल फल की विकास की अवस्थाएं हैं, जिसमें आपका गंडोरा है, ये है फल विकास के पूर्व की अवस्था, इसको कहते हैं गंडोरा। और डोका है फल विकास की शुरुआती अवस्था, और डेंग है फल विकास की अंतिम अवस्था। यानी जो डोका है वो है फल विकास की शुरुआती अवस्था, और डेंग है ये है फल विकास की अंतिम अवस्था। डोका अवस्था फल तोड़ाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णा तथा कंचन प्रजातियां हैं। तो ये हैं आपकी आंवले की। आंवले की प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं, आपका वाराणसी है, और आपका ENA7, कृष्णा, कंचन, चकिया, BRS 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बारटलेट बारटलेट एक प्रमुख प्रजाति है। तो ये प्रजाति है नाशपाती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बेर में कर्तन करते हैं। ऑप्शन ए है वर्षाकाल में, ऑप्शन बी है शीतकाल में, ऑप्शन जो है बी है शीतकाल में, ऑप्शन सी है बसंत ऋतु में, ऑप्शन डी है ग्रीष्म ऋतु में। तो बेर में जो कर्तन है वो करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है। तो ये होता है 1 से अधिक, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गोला किस फल की बहुचर्चित किस्म है। तो जो गोला है वो बेर की बहुचर्चित किस्म है। गोला बेर की बहुचर्चित किस्म है। बेर की जो अन्य प्रजातियां हैं वो हैं आपकी गोला है, उमरान है, बनारसी है, कड़ाका है, कैथली है, मेहरून है, परभनी है, इलायची है, और आपका सनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। तो इसका जो कॉमर्शियल जो प्रवर्धन है वो किया जाता है बीज के द्वारा, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पपीता, फालसा, काफ़ी और जामुन, इसका जो प्रोपोगेशन है वो होता है बीज के द्वारा। और आपका जो स्ट्रॉबेरी है वो होता है रनर्स के द्वारा, और पाइनएप्पल ये सकर्स के द्वारा होता है, सपोटा इनार्जिंग, और आपका केला है वो स्क्वाड सकर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा
तो ये आपकी हो जाएगी फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले में भूम के ऊपरी भाग को जाना जाता है, तो केले में भूम के जो ऊपरी भाग है उसको कहते हैं स्यूडोस्टेम यानी स्यूडोस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंस्करण में विशेषता एक मुख्य समस्या बन गया है, तो ये आपका स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। केला में जनन होता है, तो केला में जो जनन है वो होता है ऊतक संवर्धन से यानी टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर केला लगाने में कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत होना चाहिए। पपीता का जो उद्यान है उसमें नर पौधों की जो संख्या है यानी प्रतिशत है वो होना चाहिए 10%। पपीते में सिंचाई की जो सर्वोत्तम विधि है वो है अंगूठी विधि यानी रिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरी और नीलम किसके संकरण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई है, तो जो दशहरी और नीलम है इसके संकरण से अम्रपाली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते के किस भाग से पपियन तैयार किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपके कच्चे फलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आम। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल नंबर 1 पर है आपका आम, फिर आपका है नींबू वर्ग, फिर आपका हो जाएगा केला, चौथे पे सेब, 5वें पर अमरूद। और सर्वाधिक उत्पादन वाले फल, पहले पे आपका केला और दूसरे पे आम, तीसरे पे नींबू वर्ग, चौथे पे अमरूद, 5वें पर पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वीनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित है, तो ये प्रचलित है आम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आम की संकर प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लीची के पौधे के जमने का उचित तरीका, तो ये है आपका एयर लेयरिंग के द्वारा यानी एयर लेयरिंग। ये सहारनपुर अनुसंधान केंद्र में लीची के उत्पादन का मुख्य तरीका गुटी निकाला गया, जिसमें वलय यानी रिंग तैयार करके मॉस तथा पॉलीथीन कागज के टुकड़े से ढककर बांध दिया जाता है। डॉक्टर लाल बिहारी सिंह ने 48 से 60 सेंटीमीटर लंबी ऊपरी शाखाओं में क्रिया करके अधिक सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है, ऑप्शन ए है लंगड़ा, ऑप्शन बी है दशहरी, ऑप्शन सी है अम्रपाली, ऑप्शन डी है चौसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, तो आम की जो बीज रहित किस्म है वो आपकी है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्रपाली है, इसका जो विकास है वो हुआ है क्रॉस दशहरी और नीलम से, और आर का पुनीत है, इसका क्रॉस हुआ है अल्फांसो और बैंगनपल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सूरीनाम चेरी निम्न में से किसके लिए मूल ग्रंथ के रूप में उपयुक्त होती है, तो ये आपका हो जाएगा मीठी चेरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार की जालौर बीज रहित प्रजाति को किस राज्य में उगाने के लिए संतुलित की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत में अनार रोपने का उचित समय है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम को समुद्र तल में कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 से 1500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सेब है, ए मेलस पुमिला, एप्रिकोट पुरनस एरोनियसी, और आपका जो एवाकाडो है ये आपका पेरसी अमेरिकाना, और आलमंड है ये एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। यानी इसका जो वनस्पतिक नाम है आलमंड का वो आपका हो जाएगा पुरनस एलिमेंडेलस। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब के फल सेट होते समय कम से कम तापमान होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 4.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37, भारत में निम्न में से किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में केला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, केले का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो महाराष्ट्र राज्य करता है, आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ 24 प्रजाति को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं चित्तीदार, सॉरी इसका जो राइट आंसर है लखनऊ 49, इसका हो जाएगा सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल मुख्यतः साधन है, जो फल होते हैं ये साधन होते हैं खनिजों का, कार्बोहाइड्रेट्स का, विटामिन का, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाला नुकसानदायक है? तो पाला जो नुकसानदायक है वो है आम के लिए भी, पपीते के लिए और लीची के लिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा एनाकार्डियेसी परिवार का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काजू। एनाकार्डियेसी इसमें आपका आम है, काजू है, रूटेसी इसमें संतरा है, नींबू है, चकोतरा है, मौसमी है, बेल है, कैरिकेसी में हो जाएगा आपका पपीता, रोजेसी में आपका हो जाएगा सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, अलूचा है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, बादाम है, और बिटेसी में आपका हो जाएगा अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेलिसियस प्रजाति है, रेड डेलिसियस ये प्रजाति आपकी हो जाएगी सेब की आपकी रेड डेलिसियस, गोल्डन डेलिसियस, और आपका विंटर बनाना, और रोम ब्यूटी। अमरूद की ये आपकी हो जाएगी इलाहाबादी, सफ़ेदा, लखनऊ 49, और आपका इसे सरदार भी कहते हैं, और बनारसी है, और सुर्ख है। बनारसी आपकी ये बेर की भी वैरायटी है। आम की जो है वो हो जाएगी दशहरी है, लंगड़ा है, नीलम है, तोतापरी है, बम्बई हरा। पपीते की बात करें तो हो जाएगा इसका पूसा डेलिसियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा नन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम एक प्रजाति है, तो ये आपकी हो जाएगी आम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते की डाइनोगायोसिस प्रजाति से उत्पन्न होते हैं, तो इससे उत्पन्न होते हैं मादा और उभयलिंगी पौधे। डायोसियस नर तथा मादा फूल अलग अलग पौधों पर, और मोनोसियस नर तथा मादा फूल एक ही पौधों पर। कोयम्बटूर सेवन पपीते की एक गाइनोडायोसियस प्रजाति है, जिसे पेपेन उत्पादन एवं फलों के लिए उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा मैंगो लीफ हॉपर अपने अंडे कहाँ देती है? जो मैंगो लीफ हॉपर मादा होती है वो अपने अंडे देती है पत्ती की निचली सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते की कौन सी प्रजाति में सबसे अधिक पेपेन मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूसा मेजेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इनार्चिंग विधि से किस फल का प्रबंधन किया जाता है? तो इनार्चिंग विधि से जिस फल का प्रबंधन किया जाता है वो है आम और अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखदूम किसकी प्रजाति है? तो जो मखदूम है वो वैरायटी है काजू की। काजू की अन्य प्रजातियों की बात करें तो इसकी हो जाएगी चिंतामणि, उल्लाल वन, मखदूम, प्रियंका H1551, कनका H1598, बेंगुरला BRI और BIP वो BPP। नेक्स्ट, कौन सी प्रजाति संकर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशहरी।
दशहरी ऐसी प्रजाति है जो संकर क्रॉस नहीं है, बाकी सभी संकर क्रॉस हैं। जैसे मलिका है जो नीलम और दशहरी से निर्मित हुई है, और रत्ना है जो नीलम और अल्फांसो से विकसित हुई है। आर का पुनीत है जो अल्फांसो और बैंगनपल्ली से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद लगाने की औसत दूरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर, 6x6। अमरूद के लिए हो जाएगी 6x6, आम और अखरोट के लिए 10x10, और अंगूर 3x3, अनार अंजीर 5x5, और आंवला 8x8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्रपाली क्रॉस है, तो अम्रपाली जो क्रॉस है वो है नीलम और दशहरी का, सॉरी ये दशहरी और नीलम का क्रॉस है। अम्रपाली की बात करें तो ये क्रॉस है दशहरी और नीलम का, और मलिका है ये क्रॉस है नीलम और दशहरी का, यानी इसका उल्टा, आम्रपाली का उल्टा मलिका। और जो रत्ना है वो है नीलम और अल्फांसो का क्रॉस, और जो सिंधु है वो है रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का उत्पत्ति स्थल है, तो लीची है इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो चीन है। जो लेसी है उसकी जो फैमिली की बात करें तो वो है स्पेंडियसी, स्पेंडियसी। केला की फसल के लिए उत्तम तापक्रम है, तो केला की फसल के लिए जो तापक्रम है वो है 26.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र आमला 6 प्रजाति किसके चयन से विकसित की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चपिया। Na7 यानी अमृत, इसे फ्रांसिस से चयन करके प्राप्त किया गया है। और Na9 यानी नीलम, ये बनारसी के चयन से प्राप्त है। और Na5 यानी कृष्णा, ये बनारसी के चयन से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। पहला पे उत्तर प्रदेश, पहले पे है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब मुख्यतः उपजाया जाता है, जो सेब है वो उपजाया जाता है कलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले के लिए रोपड़ का श्रेष्ठ मौसम, तो ये आपका हो जाएगा शरद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के फूल आने के समय फरवरी मार्च के दौरान एक सामान्य नाशक जीव है, तो ये आपका हो जाएगा टिड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का काला टिप होता है किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा ईंट भट्ठी से उत्सर्जित धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का बीज रहित होने का कारण, तो इसका जो बीज रहित होने का कारण है वो है वेजिटेटिव अपरागण फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है, तो ये होता है सिंचाई के द्वारा। सिंचाई कर देने से जो है पाले का असर थोड़ा कम हो जाता है, या आप शाम के समय जो है खेत के चारों तरफ धुआं कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो जो एक तरफ फल हैं दूसरी तरफ उनके जो है वानस्पतिक नाम है। चलिए देखते हैं। अमरूद है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो हो जाएगा सीडियम ग्वाजा। और आपका जो पपीता है इसका हो जाएगा केरिका पपाया। और सपोटा है ये इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। और अनार का हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीकू उत्पादन में प्रथम स्थान वाला देश, तो चीकू उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है वो रखता है भारत। चीकू सपोटा को ही चीकू कहते हैं। चीकू भारत में राज्यों की दृष्टि से सपोटा जो है यानी चीकू उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, जबकि दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के निर्यात के लिए भारत की सबसे उपयुक्त किस्म, तो ये आपकी हो जाएगी अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का प्रमुख कीट, तो यह हो जाएगा मिलीबग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जाति अमरूद की नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वीन। क्वीन जो वैरायटी है वो है अनानास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का जन्म स्थान, नींबू का जो ओरिजिन है वो है दक्षिण एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगल एक प्रजाति है, तो ये वैरायटी है नींबू की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाई जाती है, तो पपीते में विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए भी पाई जाती है, सी भी और विटामिन बी भी, यानी इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी विथ सभी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पौधे में कितने प्रतिशत पानी उपलब्ध रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 से 90%। अधिकतम विटामिन सी मिलता है, तो ये मिलता है आंवला में। सबसे अधिक जो विटामिन है वो फलों में पाया जाता है, बारबाडोस चेरी में, उसके बाद आंवला में, उसके बाद अमरूद में, और उसके बाद नींबू यानी मीठा हरा नारंगी वाला, और उसके बाद लेमन में। और विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है आम में, फिर पपीते में, फिर पारसीमोन में। और विटामिन B1 की बात करें तो सबसे अधिक पाया जाता है काजू में, फिर अखरोट में, फिर बादाम में, फिर अनानास में। और विटामिन 2 बेल में, पपीते में, फिर काजू में, फिर लीची में। ऐसे प्रोटीन की बात करें तो काजू में सबसे अधिक, फिर बादाम में, फिर अखरोट में। और वसा की बात करें तो अखरोट में सबसे अधिक, फिर बादाम में, फिर काजू में, फिर एवाकाडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की कौन सी प्रजाति गुच्छा रोग की विरोधी है, तो ये आपकी हो जाएगी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आम का जो गुच्छा रोग है वो मैंगो मालफॉर्मेशन फुसेरियम जो है, मोलिनीफोरम वर सुबह सुब गैलिनिटना सब गैलुनिटिना ये जो है फंजीसाइड होता है। इसकी रोग अवरोधी जो किस्म है वो है अम्रपाली, पूसा सूर्या, पूसा पीताम्बर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपेन निकाला जाता है, तो इसे निकालते हैं पपीते से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का उत्पत्ति स्थल, तो आम का जो उत्पत्ति स्थल है वो है उष्णकटिबंधीय है अमेरिका। आम का ये आपका जो उत्पत्ति स्थल है आम का वो हो जाएगा दक्षिणी आम का जो उत्पत्ति स्थल है वो हो जाएगा भारत बर्मा क्षेत्र। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बी। आम का जो उत्पत्ति स्थल है भारत बर्मा क्षेत्र। सेब का हो जाएगा दक्षिण पश्चिम एशिया। और लोकाट है, लीची है, आड़ू है, शहतूत है, इसका हो जाएगा चीन। और अमरूद, चीकू, पपीता और शरीफा इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अमेरिका। और आपका जो केला है तो केला का जो ओरिजिन है वो हो जाएगा मलेशिया, भारत। और फालसा बेर और मीठा नींबू कटहल इसका हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। और फलों की जो रानी है वो है लीची। और कलप वृक्ष ये है नारियल। और मसालों की रानी छोटी इलायची, मसालों का राजा काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला के पौधों में उत्पादन हेतु कौन सी विधि व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है, तो अपनाते हैं टी बडिंग को। ये आपके फलदार पौधे हैं और उनसे रिलेटेड प्रवर्धन की जो है व्यापारिक विधियाँ हैं। आंवला और अमाल्टा आंवला और सीताफल, इसमें जो प्रबंधन की व्यापारिक विधि है वो है टी कलकायन द्वारा। अंगूर में हार्डवुड करिंग। और अनार में है आपकी कटिंग या गूटी या आपकी एयर लेयरिंग। और स्ट्रॉबेरी में रनर्स है। और पपीता फालसा जामुन इसमें होता है बीज के द्वारा। और आम में विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम में काला टिप प्रकृति में निम्न गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटिलीन, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, गोल्डन डेलिशियस किसकी प्रजाति है, तो ये आपकी हो जाएगी सेब की। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का बेहतर स्रोत है, तो विटामिन ए का जो बेहतर स्रोत है वो हो जाएगा आम। विटामिन ए के जो है विटामिन ए अधिकतर आम में सबसे अधिक पाया जाता है, फिर आपका पपीता में, फिर परसिमोन में, कटहल में, खजूर में देखने को मिलता है। और विटामिन बी आपका सबसे अधिक काजू में पाया जाता है। और विटामिन B2 ये भी आपका काजू में पाया जाता है। और विटामिन सी है वो सबसे अधिक बारबाडोस चेरी में, उसके बाद आपका ये आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिका एक संकर प्रजाति है, तो जो मलिका है वो संकर प्रजाति है आम की।
मलिका है ये नीलम और दशहरी के क्रॉस से बनी है। अम्रपाली ये दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी है। रत्ना है ये नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है। और सिंधु है जो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है। और पूफा लालिमा ये दशहरी और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। किन्नू एक संकर प्रजाति है। जो किन्नू है ये वैरायटी है मैंडरिन ऑरेंज की यानी संतरे की। इसकी अन्य किस्मों की बात करें तो नागपुरी है, कमला है, सलहट है, दार्जिलिंग है, किन्नू, खासी संतरा, लड्डू और किन्नू ELS। किन्नू का विकास डॉक्टर HB फ्रेस्ट ने किंग और वेलो लीफ मैंडरिन इन दो के संकरण से जो है तैयार किया था किन्नू को 1935 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। प्रथम संतति यानी F1 संकर के समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुभुरुणीय फल है। तो बहुभुरुणीय फल इसमें है देखने को मिलेगा आपका आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटीकल्चर कहा जाता है तो विटीकल्चर कहते हैं अंगूर उत्पादन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूफा नन्हा एक प्रजाति है तो पूफा नन्हा प्रजाति है पपीते की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनानास किस परिवार से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का स्थान कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में बेर की प्रूनिंग कब की जाती है तो इसकी जो प्रूनिंग है बेर की वो करते हैं मई जून में। सेब के पौधों की कितनी दूरी पर सेब के पौधे कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं तो इन्हें लगाते हैं 7 से 6 मीटर दूरी पर यानी 6x6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारतवर्ष में आम तथा नींबू प्रजाति के बाद केले का ही नंबर आता है। भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। केले के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम। उष्णकटिबंधीय फल इसमें आपका आम है, केला है, पपीता है, अनानास है, शरीफा है, कटहल है, काजू है, चीकू है, नट है, कमरक है। और उपोष्णकटिबंधीय फल इसमें आपका अंगूर है, अंजीर है, संतरा है, अमरूद है, एवोकाडो है। और शीतोष्णकटिबंधीय फल इसमें आपका सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, आलू बुखारा, बादाम है, खुबानी है, चेरी, चिलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं तो ये जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं पत्तियों पर, शाखाओं पर, फलों पर यानी इनमें से सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का व्यावसायिक प्रबंधन कैसे करते हैं तो जो लीची है इसमें व्यावसायिक प्रबंधन करते हैं एयर लेयरिंग के द्वारा। ये आपके फलदार पौधे हैं और ये आपकी व्यावसायिक प्रबंधन की विधियाँ हैं। नींबू है इसमें होता है बीज के द्वारा, माल्टा इसमें होता है कलकाइन के द्वारा, अंगूर इसमें करते हैं हार्डवुड कटिंग, अनार इसमें भी करते हैं हार्डवुड कटिंग या गोटी यानी एयर लेयरिंग, लीची ये हो जाएगा एयर लेयरिंग या गोटी, अमरूद स्टूलिंग के द्वारा, केला स्वर्ड सकर्स के द्वारा, आम विनियर्स ग्राफ्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है तो आम की जो निरंजन प्रजाति है ये बेमौसमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की सिंधु प्रजाति किसका संकर है तो जो सिंधु है वो संकर है रत्ना और अल्फांसो का। सिंधु है रत्ना और अल्फांसो का संकर, अम्रपाली है दशहरी और नीलम का, रत्ना है नीलम और अल्फांसो का, आर का अनमोल है अल्फांसो और जनार्दन का, आर का पुनीत है अल्फांसो और बैंगनपल्ली का, मलिका है नीलम और दशहरी का, दशहरी नीलम का अम्रपाली और नीलम दशहरी का मलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है तो ये फैलती है टोक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा टेक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लोविन का सर्वोत्तम स्रोत तो ये आपका हो जाएगा बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेर में कलकाइन का सर्वोत्तम समय तो बेर में जो कलकाइन का सर्वोत्तम समय है वो आपका हो जाएगा जुलाई अगस्त।
आड़ू की कौन सी प्रजाति अल्प द्रुत शीतन यानी लो चिलिंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सहारनपुर प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम में लिटिल लीफ बीमारी किसकी कमी से संबंधित है? तो ये संबंधित है जिंक की कमी से। जिंक की कमी से आम में लिटिल लीफ हो जाती है तथा नींबू में मेटल लीफ, अमरूद में ब्रोंजिंग, ये जिंक की कमी से देखने को मिलती हैं तथा नींबू में जो लिटिल लीफ है वो कॉपर की कमी से होता है और आम में आंतरिक जो है फलकलन वो हो जाएगा बोरान की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में हेन एंड चिकन बीमारी का कारण किस तत्व की कमी है? तो हेन एंड चिकन जो है अंगूर में ये होता है बोरान की कमी से। ये आपके 100 क्वेश्चन इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का ही डिस्कस